हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेटर एंड गेटर मेथड्स इन सी प्लस प्लस। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम लोग बहुत ज़्यादा सी प्लस प्लस के अंदर करने वाले हैं। सेटर एंड गेटर मेथड्स कायदे से तो एक ये कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, इसको ध्यान समझिएगा। लॉजिक क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं। एक क्लास मैंने डेमो बनाई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक ए है एक बी है। और बस मसला यहाँ पर है कि ए और बी की वैल्यू को मैं सेट करना चाहता हूँ सेट नाम के फंक्शन से, और इसकी वैल्यू को मैं सेट करना चाहता हूँ मेन से। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेन में जो वैल्यू मैं दूँ वो वैल्यू यहाँ पर आए। एक तो तरीका है कि सेट के अंदर ही जाके हम लोग जो अब तक कर रहे थे, दो नंबर ले लें, वहीं पर अपना काम कर लें, एक एक कर सकते थे। लेकिन हमें इस एक्स और वाई की जरूरत, मान लीजिए एक डेमो क्लास के अंदर है, एक डेमो 2 के अंदर भी हो सकती है। हो सकता है कि इसकी जरूरत हमको कई क्लासेस में पड़े, तो हम एक बार तो इसके अंदर सप्लाई करना चाहते हैं एक्स और वाई को, और एक्स और वाई को कहीं और सप्लाई करना चाहते हैं। तो इसलिए हमको कहाँ पे जरूरत पड़ती है, मेन के अंदर। कई बार हम चाहते हैं कि वैल्यू, हमेशा याद रखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, पता नहीं आप इसको कितना कोरिलेट कर पाएंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो क्लास होता है ना, ये डेवलपर का सेक्शन होता है, और क्लास की जो लॉजिक लिखी जाती है डेवलपर का सेक्शन बोला जाता है। और ये जो मेन होता है ना, इसको बोलते हैं यूजर का सेक्शन। यूजर का सेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर यूजर इंटरेक्ट करता है, मतलब यहाँ पर वैल्यू देना या मेथड को कॉल करना, ये यूजर का सेक्शन माना जाता है। और ये पूरी क्लास जो होती है वो डेवलपर का सेक्शन मानी जाती है। तो यहाँ पर करना क्या है कि सेट फंक्शन के द्वारा हमको ए और बी को सेट करना है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हमको इस काम को करना है तो हम क्या कर सकते हैं। एक हमने क्लास बनाया, और ये देखिए एक क्लास बनाया और क्लास का नाम हमने डेमो ही दिया। और एक मैंने प्राइवेट वेरिएबल बनाया, और प्राइवेट वेरिएबल के अंदर हमने कहा int a कामा b। और एक हमने पब्लिक वेरिएबल बनाया, पब्लिक वेरिएबल के अंदर हमने कहा वाइड। फंक्शन का नाम क्या है, सेट। ये दो आर्गुमेंट लेगा, मान लीजिए x और int y। अब करना क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ क्लास के बाहर। और एक फंक्शन मैंने बनाया वाइड, सेट हो गया। एक मान लीजिए गेट हो गया, गेट का काम है दोनों को गेट करना, रीड करना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे दूँ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक्स और वाई हमने दो वेरिएबल बना लिए, आप कुछ भी नाम बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने यहाँ पे कहा कि भाई ऐसा करो कि सी आउट इंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स, दो नंबर को दो। अब यहाँ पे दो नंबर्स को रीड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा सी इन एक्स और वाई। और आपने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और आपने कहा कि ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कौन सा है, सेट। आप चाहते हैं कि सेट के अंदर एक्स और वाई को दिया जाए। अब जब मैं सेट के अंदर एक्स और वाई को दूं तो सेट फंक्शन करेगा क्या, इस एक्स को ले गया यहाँ पर, बल्कि एक्स वाई में कंफ्यूजन हो सकता है, आप इसको एम एन कर लीजिए तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। एम एन हमने यहाँ पे किया एम, और यहाँ पे किया एन, और यहाँ पे किया एम, और यहाँ पे किया एन। तो m की वैल्यू कहाँ पे गई, x के अंदर, और n की वैल्यू कहाँ गई, y के अंदर। और x और y से मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ a और b के अंदर। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं रिटर्न टाइप, क्लास का नाम डेमो, फिर फंक्शन का नाम, मान लीजिए आपने कहा सेट, और यहाँ पे आपने कहा x कामा int y। और सेट फंक्शन के अंदर क्या हुआ, x के अंदर आया m की वैल्यू और y के अंदर आया n की वैल्यू। अब यहाँ से a के अंदर चली गई x की वैल्यू, और b के अंदर चली गई y की वैल्यू। तो आप इसको देखिए, इसके मैप को समझिए। m के अंदर आया, मतलब x के अंदर आया m की वैल्यू, y के अंदर आया n की वैल्यू, और x से चला गया a में और फिर चला गया b में। अब गेट फंक्शन भी हम लोग बना लेते हैं। अब गेट फंक्शन के हमने कहा कि गेट में आर्गुमेंट नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे a इक्वल टू ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो a इक्वल टू ए की वैल्यू, और सी आउट, यहाँ लाइन चेंज कर दीजिए एंडल, और यहाँ पे कर दीजिए b इज इक्वल टू b की वैल्यू। बस इतना काम है। तो यहाँ पे आपने सेट किया, और यहाँ पर आपने गेट फंक्शन कॉल कर लिया, तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट आप कर सकते हैं ये। तो सेटर फंक्शन क्या काम करेगा, सेट करेगा किसकी वैल्यू, a और b की। इसका काम है a और b की वैल्यू को सेट करना। और गेटर फंक्शन का काम क्या है, उन दोनों की वैल्यू को गेट करना। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दम नहीं है, आप कंसेप्ट को समझिए। मैंने कहा कि सी प्लस प्लस में आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना होता है, क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि दो नंबर लेना है और उसकी वैल्यूज को सेट करना है। तो आपने दो नंबर लिया, आपने उसको सेट किया। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से काम हो रहा है। अब इसको आपने रन कराया, यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए, ये सेमीकोलन, और ये आपने इसको रन कराया। तो पहली वैल्यू आपने दिया 10, दूसरी वैल्यू आपने दिया 20, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20।
मसला ये नहीं है कि क्या आउटपुट आया, इसको भूल जाइए, बस आप ये देखिए कि वैल्यू कैसे सेट हो रही है। तो हमने ए और बी को सेट किया मेन के अंदर से, हमने ए और बी को सेट किया मेन के अंदर से, मेन के अंदर हमने एम और एन को दिया, तो एम की वैल्यू कहाँ पे गई, एक्स के अंदर, एन की वैल्यू कहाँ पे गई, वाई के अंदर, एक्स से चला गया ए में और वाई से चला गया बी में, और फिर अकॉर्डिंगली हमने उसको क्या कर दिया, प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक